सब लोगों को जय मसीह की। और आज हम बात करेंगे फाउंडेशन के विषय में। और फाउंडेशन वो चीज़ें हैं, बुनियाद है। फाउंडेशन का मतलब होता है बुनियाद। और ये बुनियाद जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। जैसा एक घर कोई बनाता है और घर का जो नींव होता है वो नींव मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर मजबूत नहीं रहेगा तो क्या करेगा, घर गिर सकता है आंधी आने पे। ठीक उसी तरीके से हम मसीह यीशु में जो है, हमारा विश्वास अगर मजबूत नहीं रहेगा तो हम प्रभु यीशु मसीह में ज़्यादा दिन टिके नहीं रह सकते हैं। मुसीबत आने पे, तकलीफ आने पे, सताव आने के बाद बहुत बार हो सकता है कि बहुत बार होता है मसीह लोग छोड़ भी देते हैं कुछ सालों के बाद लोगों को। क्यों? क्योंकि वो मजबूत नहीं रहते हैं और उनका विश्वास, उनका जो प्रभु यीशु मसीह में है वो मजबूत नहीं होता है। तो हम लोग बातचीत करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से मसीह बनते हैं और हमें मसीह क्यों ज़रूरी है बनना। हर एक मसीह को मसीह बनने की ज़रूरत क्यों है। बहुत बार होता है लोग सोचते हैं कि मैं कलीसिया जा रहा हूँ और कलीसिया जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मसीह हैं। किसी के घर में लोग विश्वास करते हैं, उनके मम्मी पापा, तो लड़का सोचता है कि वो विश्वास है, या उनके मम्मी पापा सोचते हैं हम लोग कलीसिया आ रहे हैं तो हमारे बच्चे क्या हैं, वो मसीही हैं। तो मसीह ऐसे नहीं है। मसीह अगर किसी के मम्मी पापा जाते हैं तो उनका बच्चा मसीह नहीं हो सकता, किसी का बच्चा जाता है तो उनके मम्मी पापा मसीह नहीं हो सकते हैं। और बहुत बार होता है लोग बपतिस्मा ले लेते हैं तो उनको लगता है बपतिस्मा लेने के बाद वो मसीह हैं। तो वही मैं बताना चाहता हूँ, बपतिस्मा लेने के बावजूद भी मसीही नहीं बन सकते हैं। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है चर्च में कि लोग बपतिस्मा लेते हैं। बहुत बार होता है उनका उनका बपतिस्मा लेने का रीज़न होता है कि चंगाई पाते हैं लोग बपतिस्मा लेने के बाद। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा एक एक प्रथा है या कुछ भी चीज़ें सोचे, लेकिन बहुत बार होता है सही तरीके से बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि जो बपतिस्मा लेते हैं सिर्फ वो मसीह है। तो हम लोग देखेंगे हम मसीह कैसे बनते हैं और मसीह क्यों बनना है। हमें मसीह क्यों बनना है? क्योंकि हम पापी हैं, इसलिए हमें मसीह बनना है। बिना हम मसीह बने हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं जा सकते, क्योंकि मसीह बनने के लिए 3 चीज़ें करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें, मैं 3 ही चीज़ें नहीं बोलता हूँ, और भी चीज़ें हैं जो कि ये अभी हम देख सकते हैं कि इसमें सारी चीज़ें हैं। पहला चीज़ें हैं कि ये विश्वास करना, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे लिए आया इस दुनिया में। यीशु मसीह मरियम के द्वारा जन्म लिया, कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर जान दिए। हमारे 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 चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े का मार सहा। और प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हो गए और आज भी वो जिंदा है। हम जब ये विश्वास करते हैं और अपने पापों को मानते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है, मेरे जीवन का उद्धारकर्ता सिर्फ प्रभु है और कोई नहीं है, और यीशु के सामने मानते हैं कि मैं पापी हूँ, आप मेरे पापों को क्षमा करें प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल सिखाता है, बाइबल में हम देखेंगे, क्योंकि रोमियो में लिखा हुआ है, रोमियो 3:20 में लिखा हुआ है। और यहाँ पे व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं बनता है, क्योंकि बहुत बार देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम पवित्र जीवन जी के धर्मी बनते हैं। लेकिन नहीं, मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ हम पवित्र जीवन जी के धर्मी नहीं बन सकते हैं। ये इम्पॉसिबल है। मेरा सवाल रहेगा, आप धर्मी जीवन जी के स्वर्ग जाओ, मैं बोलता हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके स्वर्ग जाऊंगा। कौन जाएगा स्वर्ग? मैं बताना चाहता हूँ, ये सिद्धांत है। बहुत बार होता है, मैं इस वीडियो में बहुत सारा चीज़ें नहीं, क्योंकि छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को नहीं सिखा सकता इसमें। लेकिन मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ। आप वचन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, रोमियो 3:28 में लिखा हुआ है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, व्यवस्था के कामों से अलग। व्यवस्था होती ना होती तो हम पाप के बारे में नहीं जान पाते। व्यवस्था हमारे पाप के बारे में हमें बताती है कि पाप क्या है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम गलती करते हैं तो हम नर्क चले जाएंगे। बाइबल सिखाता है व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। हम बोलते हैं धर्मी स्वर्ग जाएंगे, और विश्वास के द्वारा हम धर्मी बनते हैं, इसलिए हम स्वर्ग जाएंगे। आप हर लोग जानो कि हम विश्वास के द्वारा धर्मी हैं। हमसे कोई गलतियां हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पापी हो गए। हाँ, उससे माफ़ी मांगना है, लेकिन ये नहीं सोचना है, क्योंकि शैतान चाहता है मेरे प्रिय कि वो हमें इस तरीके से बोले, जैसा कि यहूदा इस्करियोती को, तुमने यीशु को पकड़वाया, तूने ये किया वो किया, उसको पश्चाताप आया अंदर से, लेकिन उसने माफ़ी नहीं मांगा।
और वो क्या किया, फांसी लगा लिया। लेकिन वहाँ पे पतरस को, वो जब इनकार करता है प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन वो फिर पश्चाताप करता है। हम यहाँ पे देखते हैं, हम पश्चाताप करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नरक चले जाएंगे। अगर पश्चाताप में भी नहीं कर पाए, कुछ हो गया, तो भी आप स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि हमारे गुनाह माफ किए गए, हमारे पाप सारे माफ किए गए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे गुनाह क्या हुए हैं, माफ हो गए हैं। मैं और कुछ वचन बताता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। रोमियो 3:22 से 24 देखेंगे, और रोमियो 3:28 देखेंगे। अभी हम जैसा कि देखे, और रोमियो 22 से 24 देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहरते हैं। हम जो यीशु मसीह में हैं, सेत में धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत सारी चीज चिंताएं करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत बार सोचते हैं कि हम पवित्र जीवन जिए, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डर के नहीं जीना है, हम पवित्र जीवन के बारे में सीखेंगे, वो एक अलग सिद्धांत है। प्रभु यीशु मसीह मांग करता है, वो अलग चीजें हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है कि हमसे गलतियां हो जाती हैं तो हम नरक चले जाएंगे। हम, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, तो धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया, थैंक यू। अभी आप जानो, हम लोग धर्मी हैं जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया है कि यीशु मेरा प्रभु है, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, और यीशु ही प्रभु है और दूसरा कोई प्रभु वो अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करते कि सिर्फ और सिर्फ मेरा यीशु प्रभु है, मेरा जीवन का मालिक यीशु प्रभु है और कोई नहीं है। जब हम स्वीकार करते हैं, हम धर्मी बनते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देता है, हमें धर्मी ठहराता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस।